मतलब इतना घटिया गाना है कि आप लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई ऐसा, और उस गाने में पूरा ही अश्लील है। तो जानने का प्रयास करेंगे इस भाई से कि उस गाने को क्या सोचकर, क्या समझकर लिखा गया है। आज आए हैं सिंगर अजय अकेला के पास। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पे एक लड़की ज्यादा ही वायरल चल रही है, जिनका नाम है रंजीता कुमारी। तो उन्हीं पे ये सिंगर जिनका नाम है अजय अकेला, वो एक गाना लाते हैं। मतलब इतना घटिया गाना है कि आप लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई ऐसा, और उस गाने में पूरा ही अश्लील है। तो जानने का प्रयास करेंगे इस भाई से कि उस गाने को क्या सोचकर, क्या समझकर लिखा गया है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सभी का भाई सिंगर अजय अकेला। ये वीडियो जहां तक जा रहा है और जो भी भाई देख रहे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तो आप बताइए, जो एक लड़की रोते गाते सोशल मीडिया पे आकर अपने मेहनत के बदौलत वायरल हुई है, तो आप लोग वैसा ही उस लड़की के नाम पे मतलब इतना ही बढ़िया सॉन्ग लाते हैं, तो क्या समझ के इस गाने को लाते हैं? देखिए, सबसे पहले ये बोलेंगे वो गाना लाने का रीजन भी है, और वो जितना तक हो सके उसमें सच्चाई भरा है। तो मतलब जैसे हम लोग देखते थे कि रंजीता एक रोते गाते हुए वायरल हुई थी, तो बताइए उस लड़की ने क्या ऐसा किया था जो आप लोग इतना गंदा सॉन्ग को यूट्यूब पे डाले हैं, और कहीं ना कहीं उस लड़की को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग बताइए हमारे पब्लिक को, ये मेरा ही क्वेश्चन नहीं है, पब्लिक का जितना भी पब्लिक देख रहा है उनका सबका क्वेश्चन है। देखिए भाई, हम तो ये बोलेंगे कि जो भी गाना लिखे हैं राइटर कुछ सोच के लिखे हैं, और जहां तक लिखे हैं सच्चाई लिखे हैं, तभी हम गाए हैं। तो कहीं ना कहीं उस सच्चाई को भी बताइए जो हमारे पब्लिक जानना चाहता है आपके पास से, क्योंकि आप उस गाने को गाए हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही को जितना भी पब्लिक है सोचेगा, कहेगा। तो आप ही बताइए उस गाने में क्या सोच के गाए हैं और क्या गाना में सच्चाई भरा है। और आपको बता दें, हो सके तो आप रंजीता कुमारी का जो एक पर्दा के पीछे चेहरा होता है वो नहीं देखे हैं, पर्दा के ऊपर वाला चेहरा देखे हैं। हम लोग को जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वही देखे हैं। तो आप बताइए ना कि क्यों ऐसा गाने लाए हैं। तो आप सोशल मीडिया पर जो देखे हैं वही देखे हैं ना, तो आप उसका कुछ अलग मीनिंग से सर्च करके देखिए। तो जैसे कि आप लोग बताना चाहते हैं हमारे पब्लिक को कि वो गाना हम सही लाए हैं। आप मीडिया पे रंजीता कुमारी के बारे में ढोड़ी चोली चड्डी सब दिखेगा उसका, अगर देखना चाहेंगे तो। ये तो अभी का जनरेशन में सोशल मीडिया पर लोग वायरल होने के लिए सभी करता है, लेकिन इस तरह नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसको छिनार बताया जाए। अच्छा, कोई 6 लड़का से बतियाएगी, 6 लड़का का जिंदगी बर्बाद करेगी, वो अच्छा है? तो आप लोग बताइए रंजीता कितना हद तक वो सही है, क्योंकि आप लोग गाने को गाए हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में, उनका लाइफ के बारे में कहीं ना कहीं पता लगाकर ही वो गाना को लाए होंगे। जी भैया, हम लोग स्टडी करने के बाद ही उसके ऊपर गाना गाए। तो हमारे जो राइटर बीरू भाई हैं, वो गए थे रंजीता कुमारी के पास, मिलने गए थे, एल्बम के लिए गए थे। पर वहां से वो बड़ी एटीट्यूड में थी, बोल रही है हम छोटा मोटा कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे, छोटा मोटा चैनल पे काम नहीं करेंगे। बड़ा चैनल वाले आते हैं, हमको गाड़ी में लेके आते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं। प्लस हम लोग को उतना सुनने के बाद तो हम जहां तक आपको बता दें, हम लोग बहुत ही छोटे कलाकार हैं और हम लोग का बजट बहुत कम है। फिर भी हम लोग वायरल हुआ, एक लड़की उसके पास गए थे, उसमें इतना एटीट्यूड भरा है कि हम क्या ही बताएं भाई आपको। सच बात बोले, राइटर बीरू भाई गए थे, वो हमको बोले कि भाई हम गए थे मिलने। जब मिलने के बाद उससे बातचीत नहीं हुआ तो उसके सहेली से बात करने गए भैया, रिक्वेस्ट किए तो उसका सहेली बताई कि आज उससे भी वो दूर है। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो अपने आप को भी भुला जाता है, तो उसका सहेली को नहीं पहचान रही है, लेकिन उसका सहेली से पता चला कि उसका 6 बॉयफ्रेंड था। तो कहीं ना कहीं ये सब जानने के बाद ही ये जो सिंगर अजय अकेला है, मतलब उनपे गाना लाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई छोटा इंसान बड़ा हो जाता है तो अपने आप जितना भी उनके छोटे छोटे साथी होते हैं सबको भुला जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ रंजीता का हाल हुआ था, और कहीं ना कहीं ये लोग स्टडी करके उस गाने को लाए हैं जो राइटर बीरू भाई ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे आया है। तो बताइए क्या प्रूफ है कि उनका 6 बॉयफ्रेंड है? आप जैसे कि बता रहे हैं कि 6 बॉयफ्रेंड रखा है, तो कुछ तो प्रूफ होगा ना आपके पास। अरे जो बचपन से सहेली घूमी उसके साथ, उसको भूल गई तो 6 लड़का को भुलाने में क्या है उसका? आप ही बोलिए, आपसे कोई प्यार करता है, कोई लड़की प्यार करती है, वो आपको छोड़ के एक दूसरा से बतियाएगी, फिर उसका और अच्छा लगा तो और किसी से बतियाएगी, तो क्या कहां तक वो सही है? कहीं ना कहीं ये रंजीता के बारे में सोशल मीडिया पे आके बहुत ही मतलब लड़का लोग बताता था कि बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है, लेकिन हालत की वो सब बातें सच नहीं होती है।
तो जो सहेली बचपन से घूमी है वो झूठ बोलेगी? नहीं, ये तो कहीं ना कहीं रंजीता ही झूठ बोल रही है। तो और एक सवाल है आपसे कि चंदन उपाध्याय के साथ क्यों झगड़ा हुआ था आप लोगों का? देखिए वो विवादित इंसान है, उसका अगर महीना में 10 वीडियो आएगा उसमें से 9 अश्लीलता से भरा रहता है और कहीं ना कहीं वो बहुत अश्लीलता बोलता भी है। इसीलिए हम लोग उसका बैनर में फोटो लगाए थे। लगाने के बाद में वो हम लोग का गाना का जो भी है अपना फोटो देखा, भड़क गया था हम लोग के ऊपर और भड़कने के बाद में बहुत अश्लील बातें भी की थी उसने। विवाद में रहते हैं और उनका 10 वीडियो में 9 वीडियो जो आता है पूरा अश्लीलता से भरा हुआ रहता है। तो बताइए कि अश्लील बोलने वाला, उनको हम लोग राजा बनाने जा रहे थे, अश्लीलता का राजा, उनका फोटो लगा दिए। वो महाराज हम लोग पर गरमा गए। कहीं ना कहीं वो हम लोग का इंटरव्यू लिए थे और लेने के बाद में वो बिना बोले हम लोग का इंटरव्यू लिए थे, फोन इंटरव्यू। और वो वीडियो कहीं ना कहीं उनका इंटरव्यू वाला वीडियो 25-26 लाख आदमी और लोगों के पास गया था और इतना चलने के बाद वो वीडियो डिलीट हो गया कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोग अश्लीलता को राजा मानकर उनका बैनर में फोटो लगाए थे। और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? हम लोग का नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आने वाला है, हम लोग का बोलबम का प्रोजेक्ट चल रहा है अभी और बोलबम का प्रोजेक्ट आने के बाद में हम आशा करते हैं राइटर बीरू भाई का कलम चलेगा और जो भी भाई बोले थे उनको और एक उससे भी ज्यादा अश्लीलता गाना सुनने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग अश्लीलता फिर फैलाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट आने के बाद राइटर बीरू भाई के द्वारा फिर से एक पूरा अश्लीलता से भरा और विवादित गाना आने वाला है जो कि उनके लाइफ के मैटर के साथ जुड़ा हुआ है और पूरा अश्लीलता से भरा हुआ गाना है। तो कहीं ना कहीं वो अपने निजी जीवनों के लेकर वो सॉन्ग लिखेंगे। तो आप लोग उस चैनल पे जाइए और विजिट करके देखिए, इसी पे वो चैनल का सॉन्ग आया है, इसी यूट्यूब चैनल पे रंजीता का सॉन्ग आया। तो आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो इस चैनल को जाके विजिट करें और सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि ऐसा ऐसे कंटिन्यू हुई आप लोगों को मिलता रहेगा।